Good morning, students. Today we are starting a new topic, pronoun. You have already finished your topic, noun, right? So, after understanding what the noun is and how many kinds of noun are there, it is very easy to understand what pronoun is. Okay? In simple terms, pronoun is a word which is used in place of noun. नाउन की जगह जिस वर्ड को हम यूज करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं इन वेरी सिंपल वर्ड्स. ओके, तो लेट अस स्टार्ट व्हाट इज गिवन इन योर बुक. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन. ठीक है, जहां पे नाउन यूज होता है उस नाउन को बार बार यूज ना करके हम उसकी जगह जो वर्ड यूज करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं. राइट, अब आगे चलो, आपको समझ में आएगा. जैसे ही, शी, they, their, them, his, mine, I, we, ours, it, you, they, her, him, etc. are pronouns. अब ये pronouns कैसे हैं ये आपको आगे बताएंगे. इट मे बी ऑफ अ सिंगुलर और प्लूरल नंबर. ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं. जैसे ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, दे प्लूरल है, देयर प्लूरल है, देम प्लूरल है, हिज सिंगुलर है, ये सारे सिंगुलर हैं, वी फिर प्लूरल है. इस तरह से ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई, शी, ही आर सिंगुलर एंड वी, दे, देम आर प्लूरल. ओके, यहां तक बात हो गई खत्म. अब आगे चलो. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. ये तो पहली क्वालिटी होगी. ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. देन प्रोनाउंस आर सब्स्टिट्यूट्स फॉर नाउन्स टू अवॉइड रेपिटिशन. ये खास बात है कि हम प्रोनाउन को यूज करते क्यों हैं, नाउन को क्यों नहीं यूज करते चले जाते हैं हम. तो रीजन बिहाइंड इट कि हम रेपिटिशन से बचना चाहते हैं. सपोज वी आर राइटिंग एन एसे अबाउट महात्मा गांधी. ओके, सो वन वे इज टू डू दैट. वी राइट महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन, महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2nd October, Mahatma Gandhi was born in Ahmedabad or Porbandar, whatsoever. So instead of writing Mahatma Gandhi every time in a sentence, Mahatma Gandhi is a noun because it is a name of a person, so it is a noun. So instead of writing Mahatma Gandhi in every sentence, in the second sentence we used for Mahatma Gandhi he was born on 2nd October, he was born in Porbandar. Write this. Okay, so we are not repeating Mahatma Gandhi again and again. In his place we are using now he. Okay, so he, she, they, we are using in place of number of persons. ओके, और थिंग, इट जो है वो थिंग के लिए यूज हो रहा है. इस तरह से जो हम नेम, प्लेस और थिंग के लिए जो वर्ड यूज कर रहे थे उसको रेपिटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउंस को यूज करते हैं. राइट, सो ये जरूरत है प्रोनाउंस की. नाउ द नाउन दैट इज रिप्लेस्ड बाय ए प्रोनाउन इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन. जैसे कि हमने महात्मा गांधी का नाम लिया था, तो जो प्रोनाउन यूज हो, जिस नाउन की जगह प्रोनाउन यूज होता है, ठीक है, प्रोनाउन तो हो गए ही, और महात्मा गांधी क्या था, नाउन. तो जो नाउन है दैट इज रिप्लेस्ड बाय ए प्रोनाउन इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन. तो महात्मा गांधी जो है ना वो एंटीसीडेंट हो गया और ही जो है उसकी जगह प्रोनाउन हो गया. ठीक है, ही इज प्रोनाउन एंड महात्मा गांधी इज एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन. राइट, सो this is just a theory part of it. Then a pronoun must agree with this its antecedent. कि pronoun वैसा ही होना चाहिए जैसा इसका antecedent था, यानी जैसा इसका noun था. इन नंबर, उस नंबर को भी वो रिफ्लेक्ट करे, जितने नंबर थे उसके अंदर, जितने लोग थे, और जेंडर को भी रिप्रेजेंट करे. यानी ऐसा ना हो कि प्रोनाउन हम ऐसा यूज कर दें कि वो उसमें सिंगुलर हो नाउन में और प्रोनाउन में हम उसको प्लूरल में यूज कर दें. और जेंडर भी वही होना चाहिए. ये ना हो कि वो लड़की हो मोहिनी और हम प्रोनाउन में उसको ही यूज कर दें. राइट, तो जो जिस तरह का हमारा नाउन है उसी तरह का हमारा प्रोनाउन होना चाहिए, वो उसको एग्री करना चाहिए. राइट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर करण की जगह तो हम ही यूज करेंगे, रीना की जगह हम शी यूज करेंगे. ठीक है, तो ये जेंडर एग्री कर रहे हैं ना आपस में. करण एक लड़का है तो उसके लिए ही करेंगे, करण के लिए शी कर दिया तो गलत हो जाएगा, रीना के लिए ही कर दिया तो गलत हो जाएगा. अगर हम दो के लिए यूज कर रहे हैं, करण और रीना दोनों ही सब्जेक्ट हैं कि दे आर मैरिड, देन वी यूज दे. ठीक है, क्योंकि ये दो हैं, प्लूरल हो गए, दे आर मैरिड. ठीक है,
तो ये एग्री करने चाहिए, ये रूल्स हैं बेसिक। सो ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस है। कितने तरह के प्रोनाउंस हैं ये बेटा? 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं। ओके, वी विल स्टडी 2 or 3 in each lecture. So for today's lecture we will try these 2, personal and interrogative, right? Then there are others: demonstrative, possessive, indefinite, reflexive, relative, distributive, reciprocal and emphatic. So we are doing only these 2. For the writing purpose, you write from here definition to this, all this you have to write in your today's homework. Then I will give you 2 exercises also, you have to solve them. Okay, now let us let us see what personal pronouns are. A pronoun which stands for a person or a thing is called a personal pronoun. आपने पढ़ा था जो प्रॉपर नाउंस जो होते हैं, प्रॉपर नाउंस कौन होते हैं? जो पर्सन या थिंग के नेम को कहते हैं। और प्रॉपर नाउंस की जगह जो प्रोनाउन यूज होता है उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, यानी उसमें किसी पर्सन का नाम आएगा या थिंग का नाम आएगा। ठीक है, उसको पर्सनल नाउन्स कहते थे ना, तो उसकी जगह जो प्रोनाउन यूज होगा उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। अ प्रोनाउन विच स्टैंड्स फॉर ए पर्सन और अ थिंग इज कॉल्ड ए पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको कि प्रॉपर नाउंस की जगह हम इसको यूज कर रहे हैं। ये 3 तरह के होते हैं, क्योंकि ये पर्सनल के ऊपर डिपेंड है, इसलिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं? आई, वी, माई, आर, मी और अस। द प्रोनाउन विच रेफर्स टू अ पर्सन और पर्सन स्पीकिंग, जो आपस में बात कर रहे हैं। पर्सन स्पीकिंग आर ऑफ द फर्स्ट पर्सन। हम आपस में बात कर रहे हैं, जो बात आपस में कर रहे हैं वो फर्स्ट पर्सन हो जाते हैं, यानी हम, मैं या हम। ठीक है, सेकंड पर्सन द प्रोनाउन विच रेफर्स टू अ पर्सन और पर्सन स्पोकन टू, जिनसे बात की जा रही है, आर ऑफ द सेकंड पर्सन, उनको सेकंड पर्सन कहते हैं। जैसे यू, तुमसे बात, जो सामने खड़ा होगा उसको तुम बोलेंगे ना, यू, योर, योर्स, दाओ, दी। ये लिटरेरी वर्ड्स हैं, इनका यही मतलब होता है। ठीक है, देन द थर्ड पर्सन द प्रोनाउंस विच रेफर टू द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ, जिनके बारे में बात की जा रही होती है। यानी कि कोई थर्ड पर्सन दूर खड़ा है, ही, किसी के बारे में बात करें तो हम ही करके बात करेंगे ना, तो ही, शी, इट, हिम, हिज, हर, दे, देम, देयर, ये क्या होंगे? थर्ड पर्सन, जिनके बारे में बात की हुई। ये आप जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये डिफरेंस है, राइट? देन ये तो हो गया आगे पर्सनल प्रोनाउंस। नाउ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के होते हैं। ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। जो प्रोनाउन जो है, जो वर्ड जो है, जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है, उसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु किसी आदमी के लिए आएगा, कौन है भाई। हुज किसकी है, हुम, ठीक है, एंड व्हाट। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन है, ये प्रोनाउन है, इसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा फर्क इसने बताया। इफ देयर इज ए नाउन, ये एक रूल है, इफ देयर इज ए नाउन आफ्टर हुज, यहां हुज है, हुज इज दिस बुक। ठीक है, इज जो है वो आपका नाउन नहीं है, लेकिन बुक आपका नाउन है। ठीक है, एक थिंग है ना नाउन, बुक। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सिर्फ ग्रामेटिकली इसने बताया है। इफ देयर इज ए नाउन आफ्टर हुज, जैसे सेकंड सेंटेंस में है, विच, हुज के बाद आ जाए कोई नाउन, विच के बाद आ जाए, व्हाट के बाद आ जाए, डू नॉट रिमेन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फिर इसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं कहते, बाय दे बिकम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अब यहां पे ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, हुज यहां पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद यहां पे नाउन नहीं आया। दोबारा बता देता हूं, इफ देयर इज ए नाउन आफ्टर हुज, विच और व्हाट, these words do not remain interrogative, right? Interrogative pronouns, they become interrogative adjectives. ठीक है, जहां पे यहां पे आ गया आपका बुक, बाद में आ गया नाउन, बाद में आ गया वूज के, तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे इसको, और जहां पे नहीं आया वहां पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो ये आपका आज का चैप्टर है, ये आपने लिखना है, ये डेफिनेशन है, और ये सारे आपके इसकी आगे सब डिविजन्स हैं। 2 सब डिविजन आज हमने कर ली हैं, बाकी हम बाद में करेंगे। ओके, थैंक यू। मैं आपकी सेकंड वीडियो दे रहा हूं आपकी एक्सरसाइजेस के लिए।
Thank you.